एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं हमारी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है। इसके कुछ MCQ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमारे BA, TGT, PGT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएट वॉन्ट्स टू सर्व टू whom? मेकर, गॉड और बोथ। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोएट आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड पोएट व्हाट्स टैलेंट विल बी वेस्टेड, सिंगिंग और राइटिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोएट सेड गॉड डजंट नीड डैश एंड डैश, मैन वर्क एंड गिफ्ट, टैलेंट एंड मैन वर्क। तो हमारा ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये लाइन जो है वो मैंने सीधे पोएम से ही उठाई है। इसमें बोला गया है कि भगवान को जो है इंसान के द्वारा किए हुए कर्मों की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ वही चाहता है कि जो इंसान उसके दिए हुए छोटे छोटे कष्टों को सह सकता है वही उसको प्रिय है। इसमें माइल्ड योग कहा गया है, जो छोटे कष्ट भगवान देते हैं उसे माइल्ड योग कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पीपल हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑल्सो डैश टू गॉड अकॉर्डिंग टू द पोएट, लव, प्रे और सर्व। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइल्ड योग इन द पोएम? मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है छोटे कष्ट, स्मॉल ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एट व्हाट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड, 44 और 49? आवर राइट आंसर इज 44। एट द एज ऑफ 44 द मिल्टन बिकम ब्लाइंड। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन विच पोएम डिड मिल्टन एक्सप्रेस हिज एंजाइटी दैट विदाउट हिज साइट, पैराडाइज लॉस्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस या लाइकडस? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the another title to the poem on his blindness? When I considered how my light is spent, they also serve who only stand. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। When I considered how my light is spent। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, On his blindness is a English sonnet, only sonnet या Petrarchian sonnet? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ पेट्रार्कियन सोनेट। अगर आपको ये इंग्लिश सोनेट, पेट्रार्कियन सोनेट और सोनेट, एलगी इन सब के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में मैंने पढ़ा रखा है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, माई लाइट इज स्पेंड मीन्स लॉस ऑफ लाइट या लॉस ऑफ आई साइट? तो हमारा ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ आई साइट। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जॉन मिल्टन इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ डैश सेंचुरी, 17, 18 और 16? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 17th सेंचुरी। जॉन मिल्टन इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ 17th सेंचुरी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है दोबारा, तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही है, 17th सेंचुरी है। 17th सेंचुरी इसका राइट आंसर है। सॉरी, मैं इसको टिक कर देती हूँ, 17th सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। मिल्टन रोट हिज फर्स्ट ग्रेट पोएम एट द एज ऑफ 15, 25, 18 और 21? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। एट द एज ऑफ 21 मिल्टन रोट हिज फर्स्ट ग्रेट पोएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड, इन हिज चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, इन हिज मिडिल एज? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इन हिज मिडिल एज, क्योंकि वो अपनी एज के 44 ईयर ओल्ड में वो जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, तो वो उसकी मिडिल एज ही हुई ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। In which style is the sonnet on his blindness is written? Italian, Spenserian, Shakespearean और none of these? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A।
अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि इटालियन, शेक्सपियरियन या सेंसपेरियन ये सब क्या होता है, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में मैंने इन सब को पढ़ा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सोनेट हैज़ 14 लाइन, 12 लाइन, 16 और 18 लाइन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 लाइन। एक सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अकॉर्डिंग टू मिल्टन आर पोस्टेड ओवर लैंड एंड वाटर? अटेंडेंट्स, सोल्जर्स, एंजल्स और गॉड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू विच पीरियड इंग्लिश हिस्ट्री जॉन मिल्टन बिलोंग? हिस्टोरियन होगा यहाँ पे, तो आप सही कर लीजिएगा। टू विच पीरियड ऑफ ये सही है। टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री जॉन मिल्टन बिलोंग? तो हमारे ऑप्शन है एलिजाबेथियन पीरियड और कैरोलिन पीरियड या फिर अगस्टस पीरियड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, अगस्टस नहीं, अगस्टन है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वॉज मिल्टन बॉर्न? 1606, 1607, 1608 या 1609? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1608। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन डिड मिल्टन बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड? 1650, 1651, 1750 या 1652? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, व्हाट इज़ द पोएटिक फॉर्म ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस? लिरिक, ओड, सोनेट या एपिक? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ सोनेट। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो भी आप मेरे पिछले वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, हु रोट द एपिक द पैराडाइज लॉस्ट? जॉन मिल्टन, विलियम वर्डवुड, एडमंड स्पेंसर या जॉन ड्राइडेन? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन द बिगिनिंग द सोनेट रिफ्लेक्ट एंग्विश, पेंसिव, ग्रीफ ऑफ ऑल ऑफ दीज? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दीज बिकॉज दीज ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। ग्रीफ मतलब तो पीड़ा ही होती है, और एंग्विश मतलब भी पीड़ा होता है, और पेंसिव मतलब होता है चिंताग्रस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the message of the sonnet on his blindness? Renunciation to God, do action, believe in the mercy of God, all of these? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा all of these. So our option number D will be correct. चलिए आगे बढ़ते हैं। What is enjambment? इसका मतलब पूछा गया है कि क्या है enjambment का मतलब? Continuation of a sentence or phrase from one line to the next. ऑप्शन नंबर बी है a pause in the middle of the line in the poem. थर्ड है comparison और फोर्थ है none of these. So our right answer is ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन वैसे उतना कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें दिया है तो मैंने भी करवा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैलेंट इन द पोएम? मनी अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल स्टोरी? ऑप्शन नंबर बी है पोएटिक टैलेंट और बोथ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोएटिक टैलेंट। इसमें जो पोएट का टैलेंट है इसमें वो पोएटिक टैलेंट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ए बी सी डी ई एफ जी। ये इसकी करेक्ट राइमिंग स्कीम है। तो चलिए ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक एंड शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।